हरे कृष्णा, राधे राधे। जय श्री राम। राम नाम का महत्व ना जाने वो अज्ञानी अभागा है। जिसके दिल में राम बसा वो सुखद जीवन पाता है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण ही कल्याण हुआ। बोलो जय श्री राम। अब आज इस वीडियो में आपको कलयुग का ऐसा चमत्कार बताती हूं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है ये सत्य घटना आपके दिल को छू लेगी। ये घटना बहुत समय पहले की है। अयोध्या के बहुत पास ही पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आजकल टेढ़ी कहा जाता है। उसके तट के पास ही एक भक्त परिवार रहता था। परिवार में कौन कौन थे? दादा दादी थे, बेटा बहू थे और उनकी एक ही बिटिया थी। बिटिया का नाम सरस्वती। परिवार में सभी लोग रोज नियम से श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी महाराज का दर्शन करने अयोध्या जाते थे। सरस्वती का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई मतलब मौसी का बेटा था। वो जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करती, राम जी को देखती, तो उन्हें देखकर सरस्वती के मन में यही भाव आता था कि ये तो मेरे अपने भाई ही हैं। उस समय उसकी उम्र मात्र 2 वर्ष की थी। अब आप खुद सोचो 2 वर्ष का बच्चा कितना ही होगा। बट जब भक्ति हमारे अंदर आनी होती है ना, तो वो समय नहीं देखती है ना। रक्षाबंधन से कुछ समय पहले उसने श्री राम से कहा कि मैं आपके लिए राखी बांधने, मैं आपको राखी बांधने के लिए आऊंगी। उसने अपने हाथों से सुंदर सुंदर राखियां बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा वाले दिन मंदिर लेके पहुंच गए। पुजारी जी से कहा कि मैं अपने भाइयों के लिए राखी लाई हूं। अब उस समय मतलब खुद इमेजिन करो, 2 साल की छोटी बच्ची तुतली आवाज में बोल रही है तो कितनी प्यारी लगती है ना। ऐसे पंडित जी को लगा। उन्होंने छोटी सरस्वती को गोद में उठा लिया और कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित राम जी के हाथ पे स्पर्श करवा देता हूं, फिर बाद में राखी बांधने दूंगा। अब सरस्वती के लिए राम जी का स्पर्श हो जाना बहुत बड़ी बात थी। रोज वो मंदिर में बाहर से दर्शन करती थी, आज अंदर अपने भाई के पास, बिल्कुल पास जाएगी, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उस नन्हे मन को भगवान या भक्ति वगैरह इस तरह की तो कोई बात नहीं पता थी, पर प्रेम से उसने सबके साथ रिश्ता बना लिया। राम भैया, सीता भाभी, लक्ष्मण भैया, हनुमान जी काका, ऐसा वो सबको कहती थी। और रिश्ते प्रेम से ही तो चलते हैं ना। अब पुजारी जी से उसे राम जी को स्पर्श करा दिया। फिर पुजारी जी ने सबको राखी बांध दी और उसको नन्ही सरस्वती को प्रसाद दे दिया। और वो इतना खुश हुई, पर अब तो ये हर साल की बात हो गई। राखी बांधने का उसका बिल्कुल पक्का नियम बन गया। चाहे कुछ हो जाए, दुनिया की इधर की उधर हो जाए, वो राखी बांधने मंदिर जरूर ही पहुंचती थी। एक बार तो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, तब उसे बड़ी मुश्किल से अपने कॉलेज से आना पड़ा, जिसकी उसे छुट्टी भी नहीं मिल पाई थी। फिर भी वो आई और उसने अपने भैया राम को राखी बांधी। पुजारी जी भी उसे अच्छे से पहचानते थे और जानते थे कि उसका भाव और प्रेम राम जी के लिए क्या है। वो रोज मंदिर आती, अपने भैया भाभी से ढेरों बातें करती, अपने स्कूल कॉलेज की सभी बातें अपनी भाभी को बताती। कोई जैसे लेडीज वाली बात होती है तो भैया सुन ना ले, उस तरह की बातें वो भाभी को इशारों में समझाती। उसका जो प्रेम था, उसका जो भाव था ना, वो बहुत निश्चल था। उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, कोई आडंबर नहीं था। समय के साथ वो धीरे धीरे बड़ी हो गई और उसी के साथ उसका प्रेम, भक्ति और विश्वास भी राम जी पे बढ़ता ही चला गया, बिल्कुल अटूट हो गया। अब समय के साथ उसका बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई लिखाई कर ली और समय के साथ उसका विवाह भी निश्चित हो गया। उसके पिताजी पहली विवाह पत्रिका लेकर मंदिर में आए। सरस्वती तो जानती थी कि उसका ये विवाह भैया राम ने ही निश्चित करवाया है और विवाह की सारी तैयारियां भी वही करेंगे। उनकी बहन की शादी जो है भाई अपने आप में बड़ी बात है। भाई, और वो मने मन सोच रही थी कि क्या भाई को भी विवाह पत्रिका दी जाती है। अब जो, क्योंकि देखो उसके मन में ना कुछ वो नहीं था, है ना, उसका निश्चल कोमल मन था।
पर फिर भी सोच रही थी चलो भाई ठीक है, सांसारिक रीति है, पिताजी का मन है तो देने दो। उसके पिताजी ने विवाह पत्रिका और जो भेंट थी प्रसाद वगैरह पुजारी जी को दिया, बढ़िया प्रसाद चढ़वाया, लड़की की शादी पक्की हो गई है। पुजारी जी ने भी बिटिया को ढेरों आशीर्वाद दिए, सब बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर से चलते हुए सरस्वती ने भैया राम को कहा कि भैया याद रखना, चारों भाइयों और चारों भाभियों को आना है, कहीं सिर्फ आप और लक्ष्मण भैया ही मत आ जाना, भरत और शत्रुघ्न भैया को भी जरूर लेकर आना। मैं उन्हें रोज मिलती तो नहीं, पर क्या हुआ, फिर भी बहन तो मैं उनकी हुई ना। देखो मतलब आप खुद इमेजिन करो कितना सुंदर और उत्तम भाव था सरस्वती का, है ना। अब इस तरह की बातें कहकर वो अपने पिताजी के साथ घर वापस चली गई। अब विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। सरस्वती को हर समय अपने भाइयों का इंतजार रहता, फिर खुद को समझाती भैया बिजी होंगे, कोई बात नहीं, तैयारियों में नहीं आ पा रहे होंगे, शादी वाले दिन जरूर आएंगे। हाँ, सरस्वती को यह जरूर लगता था कि सभी लोग मेरे भाई को कितना प्यार करते हैं, मंदिर में कितनी भीड़ रहती है और भैया सभी की मदद करते हैं, तो भैया बिजी तो जरूर ही होंगे, है ना। अब चलो भाई, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हल्दी तेल बांध हुआ। सरस्वती का दिल कहता था कि उसकी सीता भाभी उसे हल्दी लगाने जरूर आएंगी, पर वो नहीं आई। जिस दिन हल्दी तेल बांध था उस रात सरस्वती बहुत दुखी थी, बहुत रोई। हल्दी चढ़ाने के बाद वो घर से बाहर तो जा नहीं सकती थी कि मंदिर जाके अपनी शिकायतें राम जी को कह पाती, पर मन ही मन अपनी सीता भाभी से लड़ रही थी, राम भैया को उनकी शिकायतें कर रही थी। उस दिन उसे अपनी सीता भाभी कलयुग की भाभी जैसी लग रही थी। वो सोच रही थी भाभी शायद इसलिए नहीं आ रही होगी कि कुछ तोहफा देना पड़ेगा, कुछ उपहार देना पड़ेगा। देखो जब हमारे मन में बेचैनी होती है ना, तो हजार तरह के ख्याल आते हैं, अच्छे बुरे दोनों तरह से। पूरी रात वो सोई नहीं, रोती रही। सीता भाभी और अपने राम भैया से बोलती रही, कभी उनसे लड़ती, कभी उनको प्यार से विनती करती, प्रार्थना करती, भाभी बस तुम आ जाओ, कुछ तोहफा मत लाना, बस तुम आ जाओ, भैया को लेकर बस तुम आ जाओ। भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम चाहिए, बस अपने भैया भाभी चाहिए। भाभी आओगी ना, बोलो आओगी ना, आपको देख लो मेरी कसम है आपको आना पड़ेगा। तुम्हारी नंद से अगर कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, प्लीज भाभी, भाभी मान जाओ, भाभी मान जाओ। अच्छा भाभी बताओ कहीं लव कुछ तो सही है ना, कभी उनकी तबीयत की वजह से तो ऐसा नहीं कि आप नहीं आ रही हो। भाभी देखो जो भी बात है बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ, ज्यादा मत रुकना। अच्छा मैं आपको नहीं बोलूंगी, बस आप थोड़ी देर के लिए आ जाओ। इस तरह कभी प्रार्थना करती तो कभी गुस्सा। अच्छा तुम ऐसे ही कर रही हो ना भाभी, तुम इतनी कठोर हो गई हो। तो आपको पता है जब भी गली में किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी भाभी उसके लिए कितना काम करती है, ननंद के सारे काम भाभी करती है। और एक मेरी भाभी को देखो, मुझे हल्दी लगाने भी नहीं आई, अब बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मानती हूँ मेरी भाभी जनक दुलारी है, महलों में रहती है, राजरानी है, पर देखो नंद तो नंदी होती है ना, क्या आप मुझे अपनी नंद नहीं मानती हो। पूरी रात उसका द्वंद युद्ध मनी मन में चलता गा। सोना दूर उसने लेटकर पलक तक नहीं झपकाई, बस दिल से पूरी रात भैया भाभी को मनाती रही, उन्हें बुलाती रही। विवाह का दिन आया। अवध में ना एक रस्म होती है कि विवाह के बाद जब हो जाती है शादी, भाई बहन को एक चद्दर या चुनरी उड़ाता है और कुछ भेंट में चीज भी देता है। अब इसी के अनुसार जो उसकी मौसी थी उसने तैयारी कर रखी थी, उसने अपने लड़के को एक चुनरी दी और कुछ सामान दिया और 11 रुपए दिए और अपने लड़के को बोला कि देख तू शाम को मंडप में पहुंच जाना और सरस्वती को ये दे देना, क्योंकि ये रस्म तो तुझे ही निभानी है और तो कोई भाई नहीं है। मौसी तो सुबह ही सरस्वती के घर आ गई थी। अब शाम को उसका मुसेरा भाई जो मौसी ने सामान दिया था, चुन्नी दी थी, उपहार दिए थे और 11 रुपए लेके रिक्शे पे रखकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। अब हुआ क्या कि कुछ ही दूर चला था कि वो एकदम ही रिक्शा पलट गया और वो गिर गया, उसको थोड़ी सी चोट वगैरह भी आई। लोगों ने उसको दवाखाने में ले जाकर उसकी मलहम पट्टी वगैरह कराई। उधर शादी में सरस्वती तैयार होकर बैठी है, घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे की ओर देख रही है और सोच रही है कि चारों भैया मेरी भाभी अभी तक क्यों नहीं आई।
उसको पूरा विश्वास था कि चारों मेरे भाई आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। उसने माँ से भी कह दिया था, माँ ध्यान रखना अयोध्या से मेरे भाई आएंगे। और जो माँ थी या मतलब कोई भी होता ना, उनको लगता है अरे बचपन वाली बात कर रही है, और वो हंस के पीछे हो गई। अब बहुत देर हो गई, अब जब कुछ नहीं हुआ तो वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई, वो खुद उठकर, मतलब समझो दुल्हन खुद उठकर दरवाजे पे गई है और वहां देख रही है और रास्ते को टकटकी लगा के देख रही है, अभी मेरे भैया आएंगे, अभी मेरे भैया आएंगे। और उसकी जो बेचैनी थी इतनी बढ़ गई थी, वो रोने लग रही थी और रोई जा रही थी। दुल्हन बन के, मतलब देखो तैयार होके बैठी है, दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे थे, पर वो तो सिर्फ अपने भैया को ढूंढ रही थी, उसे और कोई नहीं चाहिए था। और बार बार मन ही मन सोच रही थी कि आओगे कि नहीं आओगे, क्या करोगे, तुम्हारी बहन मैं हूं कि नहीं हूं, आज डिसाइड कर लो। और सरस्वती रो रही है, आंखों से आंसू ऐसे बह रहे हैं। उसी समय अचानक गेट पर 4 बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आता हुआ उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे, बाकी गाड़ियों से 3 जोड़ियां और उतरी। मौसी के लड़के के रूप में आप खुद सोचो, हमारी सरकार आए थे, रत्न जड़ित पगड़ियां, वस्त्र, हीरो के हार पहने हुए। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए थे। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। सोना, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियां, अलमारियां, कान, मतलब ज्वेलरी की तो वो ही नहीं थी कि कितनी थे, थालियां भर भर के। मौसी देखकर ही बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान ही मेरा लड़का लाया कहां से, पागल हो गया कि इतना भर भर के लाया है। और चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती उसी समझ गई थी कि ये मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसका रोना तो एकदम से बंद हो गया। अब सरकार ने उसे इशारे से कहा, किसी को भेद नहीं बताना, गुप्त रखना। इतना रूप, इतना मनोहर कि सब देखते के देखते रह गए। कोई पूछ भी नहीं पा रहा था कि भाई कौन हो, ये गाड़ियां कैसे आई है और ये 3 जोड़ियां और कौन है। बस लोग हैरानी से उन्हें देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। और बस ये जो सोच रहे थे, सरस्वती अभी तो इतना रो रही थी और अभी इतना हंस रही है, इतना खुश हो रही है, आनंद में नाच रही है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बढ़िया शादी हुई। जब उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भैया भाभियां उसके साथ ही रहे, सब गले मिले और आशीर्वाद दिया। विदाई के समय सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। अब सरस्वती की विदाई हो रही थी। वो गाड़ी में बैठ के अपने पति के साथ चलने को ही थी कि उसी समय उसका असली मुसेरा भाई किसी तरह से लंगड़ाते हुए, गिरते पड़ते हुए वहां पे पहुंच गया। उसने सरस्वती को जो चुनरी मौसी ने दी थी उपहार वाली, वो उड़ाई, उपहार दिए और 11 रुपए दिए। अब सब बड़े हैरान थे कि अभी तो इसने इतना सारा सामान दिया, फिर से क्यों चुनरी उड़ा रहा है। मौसी ने पूछा, अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए। अब लड़के को तो मौसी की बात समझ ही नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था पता नहीं मेरी माँ क्या कह रही है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब सारे लोग बड़े हैरान। और उस समय तक हमारी जो सरकार थी वो जा चुकी थी। चारों भाई, हनुमान जी, सब वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। सरस्वती से उसकी माँ ने अकेले में पूछा, बेटी सच सच बता क्या बात है, वो चारों कौन थे। सरस्वती तो चहकती हुई बोली, मैंने कहा था ना माँ, ध्यान रखना मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ भी समझ गई थी कि बचपन से इसने जो भक्ति की है उसका फल इसको आज मिला है। इसके चारों भाई श्री रघुनाथ जी स्वयं आए थे इसकी शादी पे। माँ जान गई थी अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंधकर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं देके गए हैं जो मतलब समझो नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे, वो उपहार आए थे। अब आप देख लो, ऐसी है हमारी सरकार। अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न जाने पाए, यही सोचते हैं, है ना। बहुत सारे भक्त रघुनाथ जी को, कान्हा जी को अपना भाई मानते हैं। दिल से पूरी श्रद्धा से रिश्ता निभाना वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, इस चीज की मैं गारंटी दे रही हूं। कान्हा जी ने भी अपने भक्त
नरसी भगत की बेटी नानी बाई को बायरा भरा था, उसका भात भरा था। इसीलिए सभी दिल से प्रेम से बोलना, श्री रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय। देखो, शायद कम भक्तों को इस सत्य घटना पे विश्वास होगा। साइंस ने हमारी बहस करने की क्षमता को बढ़ा दिया है और विश्वास करने की क्षमता को बहुत कम कर दिया है। लोग हर चीज में प्रूफ मांगते हैं, पर जो भक्ति है वो प्रूफ में नहीं, विश्वास में है, अनुभव में है ना। इसलिए प्लीज कमेंट करके बताओ किसे विश्वास है और कौन इस कथा का प्रूफ चाहता है। 2 लाइनें। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहां राम लिए अवतार। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे जय श्री राम का नारा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगर इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें कुछ नम हुई, शरीर में कुछ थिरकन हुई, दिमाग में कुछ कंपन हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। शायद किसी बहन का विश्वास कमजोर ना पड़ रहा हो। इस समय हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।